जनपद अलीगढ़ शहर में चर्बी से आ रही दुर्गंध से पीड़ित होकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रशांत सिंह सिंगल के आवास के बाहर आज दिन रात 24 सितंबर 2024 को हाथों में काली पट्टी बांधकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। वहीं हिंदूवादी नेता गौरव शर्मा ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में इसी चर्बी के तेल से लड्डू बनाए जाते हैं और कहा कि अधिकारी एवं भाजपा के नेताओं की मिली भगत से चल रहा है चर्बी का खेल। आगे कहा कि चर्बी की दुर्गंध से अलीगढ़ के लोगों को हो रही है गंभीर बीमारियां। वहीं भाजपा महापौर प्रशांत सिंह सिंगल ने मीडिया को अवगत कराया कि मैं सर्वप्रथम बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि इस समस्या से मुझे अवगत कराया है, और कहा कि मैं शीघ्र ही नगर के 90 पार्षदों के साथ एक मीटिंग करूंगा और जहां भी अवैध कटी घर संचालित होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से यूपी हेड मोहम्मद हनीफ खान की रिपोर्ट। ये सब हम खेल रहे थे, हम विरोध के लिए नहीं है, लेकिन विरोध के लिए अब आना पड़ा जब हमारी सासों का सौदा भी यहाँ से हो गया। मैं यहाँ से इसलिए क्यों आप मेयर आवास का घेराव कर रहे हैं, क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? देखिए, आज देश में चारों ओर तिरुपति मंदिर से लेकर और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक में, जिसे हम कहते हैं योगी राज, वहाँ भी अवैध कटान, पशुओं की चर्बी और हड्डियों को उबाला जा रहा है और उनसे बनाया क्या जा रहा है? उनसे बनाया जा रहा है देसी घी। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो बाजार में 500 रुपये 400 रुपये किलो देसी घी मिल रहा है, क्या 500 रुपये का दूध से कोई देसी घी बना सकता है 1 किलो? नहीं बना सकता। ये क्यों नहीं रोका जा रहा? इसको काम को करने वाले लोग कौन है? इस काम को करने वाले लोगों में शामिल यहाँ का प्रशासन और यहाँ के कुछ भ्रष्ट जनप्रतिनिधि हैं और कुछ भाजपा के भ्रष्ट नेता भी हैं। और ये खेल आज का नहीं है, ये खेल आज से 15, 20, 25 साल पुराना खेल है। सपा सरकार में चर्बी की बदबू आती थी तो तमाम आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज जब चर्बी की बदबू आ रही है तो मैं पूछना चाहता हूं, आज आंदोलन के लिए मुझे क्यों आना पड़ा है? क्यों हमारे जनप्रतिनिधियों ने आंदोलन नहीं किया? क्यों किसी प्रशासनिक अधिकारी का आज तक घेराव नहीं हुआ? क्यों पिछले 15-17 साल से किसी भी विधानसभा, संसद में, राज्यसभा में कहीं अलीगढ़ में चर्बी की बदबू का मुद्दा नहीं उठाया गया? क्या आपको नहीं लगता ये हिंदू मानबिंदुओं के साथ धोखा है? जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से धोखा ही है। अब समस्या केवल ये है, मैं मेयर साहब से कह रहा हूँ, आपने सड़कें ठीक नहीं की, आपने पानी निकलने की व्यवस्था नहीं कराई, आपने चौराहों पर लाइट नहीं दी, हम आपको झेल गए। मुझे लगता है ये बड़ी समस्या नहीं है फिर भी, लेकिन आप तो हमारे सांसों के सौदागर हो गए। आपने तो सांस लेना मुश्किल कर दिया, बच्चों को उल्टी हो रही है, सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो चल रहा है, अखबारों में एक पेज की खबर आ रही है। उसके बाद भी मैं आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 दिन में प्रशासन ने क्या एक्शन लिया? कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितनी फैक्ट्रियाँ सीज हुई? कितने लोग पकड़े? तो मैं आपको बता दूं, बाबा जी का ठुल्लू, और एक भी पकड़ा भी नहीं जाने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रशासन पे दबाव बनाने का काम कौन करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि, और वो करना नहीं चाहते। वो पूरी तरह से हिंदू मानबिंदुओं का सौदा कर बैठे हैं। चर्बी से क्या बन रहा है? देखिए, सबको पता है चर्बी से देसी घी बन रहा है। मैं तो देसी पता नहीं क्यों मुंह से निकल जाता है, मुझे लगता है कि वो जहर है और जो उसका सेवन करेगा वो निश्चित ही अपना लीवर खराब कर लेगा। और सबको पता है उबल रहा है, सबको सब पता है। प्रशासन घूम रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, डेली अखबार में फोटो आ जाते हैं बड़े बड़े। यार, तुमने पकड़ा कौन? तुमने किसके ऊपर कार्रवाई की? किसका चालान किया? और कब करोगे? जब करोगे जब कुछ मर जाएंगे। चर्बी से जो देसी घी बन रहा है किस काम आता है? देखिए, देसी घी जो बन रहा है वो जिंदा रहने से लेके मुर्दा रहने तक काम आता है। जीते जी मंदिरों में भगवान के दीपक जलते हैं और मरने के बाद जब आदमी की कपाल क्रिया होती है तो अगर आप किसी भी अर्थी के सामान वाले की दुकान पे जाएंगे तो वही 400 रुपये वाला डिब्बा आपको दे देगा वो। तो जीते जी भी आपको वही खाना है और मरने के बाद भी आपको वही मिलेगा। ना जीते जी आपको कुछ मिला, ना मरने के बाद कुछ मिला, मिली तो केवल सड़ांध और सड़ांध। तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में चर्बी मिली थी, क्या कहना चाहेंगे? क्या हाँ, अरे तिरुपति बालाजी बड़ा मंदिर है तो मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या अलीगढ़ में इतने ही मीडिया चैनल हाउस हैं? क्या अलीगढ़ में इतने ही मीडिया चैनल हाउस हैं और नहीं है? है ना? तो वो कहाँ हैं? कहाँ गायब हैं वो? इस इतने बड़े मुद्दे पर वो लोग कहाँ पर हैं? तो इस पूरे खेल में सब शामिल हैं, बचा इस पूरे खेल से कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जो मीडिया के बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाने का काम करेंगे। घेराव किया चर्बी को लेकर, क्या समाधान निकाला? मैं सबसे पहले तो बजरंग दल की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे संज्ञान में आके सॉल्यूशन के बारे में हमारा जिक्र हुआ। और हमारा निगम पूरे दावे के साथ कह रहा है कि पूरे शहर को स्थिति बदलने के लिए 24 घंटे तत्पर है अपने सभी पार्षदों के साथ। जो अब हम 28, 29, 30 जिस दिन हम सब अवेलेबल होंगे, हम बैठक करेंगे। निगम के क्षेत्र में
वो कट्टीघर अवैध जो पाए जाते हैं वो शासन के अंडर आते हैं। जैसे ही मेरे को संज्ञान में आया, मैंने तुरंत जिलाधिकारी को उसको पत्र भेजा कि आप उस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें और निगम द्वारा जो भी आपको मदद की ज़रूरत है, निगम आपकी टीम के साथ 24 घंटे तत्पर तैयार रहेगी इस अवैध कट्टीघर को रोकने के लिए। मैं अलीगढ़ क्या मानते हैं जिस तरह से महानगर में बरसों से लगातार बदबू उठती है, प्रशासन क्या इन चीज़ों पर कार्रवाई नहीं कर पाता है या होती है या फिर नहीं, कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से मेरे भी कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से चर्बी के कट्टीघर चल रहे हैं। सफलता मानते हैं असफलता मानते हैं? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं शासन की असफलता जो उसको नहीं ट्रैक कर पाए। मैं परसों रात को आती, इसलिए मैंने तुरंत कल ही सबसे पहले जिलाधिकारी को मैं उसको वो कराया, आप इस पर तुरंत कार्रवाई करें और निगम की जो भी टीम चाहिए आपको, SNA साहब हो चाहे वो हमारे परिवर्तन दल हो, जो भी टीम आपको सपोर्ट निगम से चाहिए, निगम उसकी पूरी सपोर्ट करेगी। क्योंकि ये समस्या पर्टिकुलर बजरंग बल की नहीं, ये शहर की समस्या है और हम शहर की समस्या को सुलझाने का काम सब जनप्रतिनिधि का है। तो मैंने तुरंत ही उस पर कार्रवाई करी है। और भी जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे भी डिस्कस हुआ, पहली बार निगम कई ऐसे काम कर रहे हैं और जो कर रही है, जो पहली बार निगम द्वारा वो काम बड़े व्यापक स्तर पे हो रहे हैं। मैं अभी सभी पार्षदों के साथ लेके शहर के लिए लगे हुए हैं और आपको ये शहर पहले से बदला हुआ दिख रहा है और आगे वाले समय बहुत तेज़ी से और नई चीज़ें आपको शहर में दिखेंगी, ये मेरा वादा है। क्या मानते हैं जिस तरह से आज नगर निगम परिसर में गेट पर भाजपा के पार्षदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? नहीं, कुछ अधिकारी हैं पब्लिक उससे हमारे पार्षद परेशान हैं, हम परेशान हैं। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऑफिस में रह के काम कर रहे हैं। मेरा उससे कार्यकारिणी की मीटिंग में भी हमने गई थी। कोई भी, जब हम 24 घंटे अपने शहर के लिए तत्पर लगे हुए हैं, अधिकारी लोग भी ऑफिस में नहीं बैठेंगे, उनको हमारे संग क्षेत्र में रहना ही पड़ेगा। अगर कहीं पर कोई पब्लिक परेशान हो रही है, अधिकारी को तत्काल मौके पर जाकर उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी लोग आराम से बैठ के ऑफिस में नहीं काम करेंगे। जब मेयर और सारे 90 पार्षद इस शहर के लिए सब कुछ निष्ठा करके शहर में लगे हुए हैं, उनको भी दायित्व अपना समझना पड़ेगा और कुछ शहर के लिए बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा।